हरे कृष्ण। शिव जी का शिव और दक्ष संवाद और काफी समय से चर्चा कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अंततः शिव जी जो कि वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव, भगवान के सबसे बड़े भक्त, आज उन्हें भी क्रोध आ रहा है, गुस्सा कर रहे हैं वो। हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि वो जो नृत्य करने जा रहे हैं वो नृत्य प्रलय के टाइम, जब प्रलय, महाप्रलय जब आता है, तो शिव जी ऐसा तांडव करके सारे लोगों को जलमग्न कर देते हैं, जल में समाहित हो जाते हैं। जैसे बताया गया है कि ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, और शिव जी जो प्रलय करते हैं। तो ऐसे करके अपना अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं। ब्रह्मा जी मोड ऑफ पैशन में आके, रजोगुण के प्रभाव में आके क्रिएशन करते हैं। विष्णु जी द सिंबल ऑफ सतोगुण, किसी चीज को मेंटेन रखने के लिए मोड ऑफ गुडनेस इज इम्पोर्टेंट, सतोगुण। एंड तमोगुण में आके प्रलय काल का शिव जी करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, शिव जी भगवान कितने भक्त, वैष्णव नाम यथासम। हाँ, भगवान के जितने भी भक्त हैं उसमें शिव जी परम भक्त हैं। हाँ, तो आखिर उनका ऐसा व्यवहार एक मन में क्वेश्चन उठाता है, प्रश्न आता है कि आखिर शिव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा जब दक्ष ने सभी देवताओं और के सामने जब शिव जी का अपराध किया था, तो शिव जी उस समय कुछ नहीं बोले थे, जस्ट केवल सुन रहे थे, है ना। दक्ष ने कई बार कई सारी बातें बोली, बस शिव जी ने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज वो समझ पा रहे थे इस सिचुएशन के पीछे, क्योंकि दक्ष अपने मान प्रतिष्ठा के में अंधा होकर ऐसे शब्द बोल रहा था। और शिव जी फिर कुछ समय पश्चात वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में जब माता सती आती है यज्ञ अनुष्ठान के इस प्रोग्राम में, और अंततः सारी परिस्थितियों को देखकर उन्होंने अपने शरीर त्यागने का निश्चय किया। और जब अपने शरीर त्याग देती हैं, और ये बात जब शिव जी को पता चलता, तो शिव जी को गुस्सा आता, है ना। शिव जी ने जो अपने ऊपर बात थी, जब उनका खुद का अपमान हो रहा था, तब शिव जी ने उसे सह लिया। लेकिन जब भक्त पे हो रहा हो, तब शिव जी ने नहीं सहा, है ना। उनकी पत्नी पे हो रहा था, वो उन्होंने नहीं सहा। हाँ, वैष्णव भजन है, आपने सुना होगा। तुम स्थाने अपराधे तारे नहीं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हाँ, और तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तो वैष्णव भजन में कहा जा रहा है कि अगर आपने भगवान हरि के चरण में आपने अपराध किया है, तो आप हरि नाम से उससे पार पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर भगवान के किसी भक्त के चरण में आपने अपराध किया है, तो उसका कोई उपाय नहीं, है ना। इवन भगवान के भक्त इतने महान है कि वो आपका अपराध लेते ही नहीं, लेकिन भगवान उसे जल्दी नहीं भूलते, अपने भक्त के प्रति किए हुए अपराध हो। शिव जी यहाँ पे जब बात उन तक थी, तो उन्होंने चुपचाप चीजों को सुना, सहा, किस तरह का रिएक्शन है। लेकिन जब बात सती पे आई और कुछ इस तरह के सती को अपना देह त्याग करना पड़ा, तो शिव जी ने अपना फिर गुस्सा दिखाया, राइट। प्रभुपाद जी आगे के, जब हम आगे और श्लोक पढ़ेंगे इसी कंटिन्यूएशन में, तो आगे प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि शिव जी का ऐसा क्रोध दिखाना किसी दुश्मनी या आउट ऑफ इनिमिकल नेचर की वजह से नहीं था, किसी दुश्मनी या बदला लेने के अभाव से। हाँ, जैसे एक पिता है अपने पुत्र को डांटता है, तो इसका मतलब नहीं कि पिता पुत्र का दुश्मन है, जस्ट अलर्ट करने के लिए, सचेत करने के लिए कि समझ जाओ। तो शिव जी का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तांडव नेत्र, और फिर एक राक्षस को जन्म देते हैं जो जाके वहां पे बहुत सारे डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जस्ट
उन्हें डराने के लिए, बताने के लिए कि आपने जो किया अच्छा नहीं है, समझ जाइए। हालांकि जब बाद में सबको रियलाइज होता है, ब्रह्मा जी भी इस बात को समझते, तो ब्रह्मा जी सबको साथ में लेके जाते हैं शिव जी के पास, उनसे माफी मांग। उनको पता है शिव जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी मान जाएंगे, है ना। कोई बल्कि किसी को ये ज्ञात नहीं था कि शिव जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बस वो गए और भगवान शिव से हाथ जोड़े, प्रार्थना की, ऐसे कर। शिव, शिव वर्ड का मतलब ही अपने आप में, शिव शब्द मतलब ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियसनेस, शिव। और ये ऑस्पिशियसनेस शिव का बढ़ता है, और इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ले रखी। शिव जी को ये ऑस्पिशियसनेस मिलता है भगवान कृष्ण की वजह से, क्योंकि उन्होंने भगवान के शरण कमलों में शरण ले रखी है, उन्हीं के भजन में शिव जी दिन रात लगे रहे। इसलिए शिव जी के पास ये ऑस्पिशियसनेस, शिवत्व उनके पास। और फिर शिव जी के आप देखें, शिव जी के जो साथी गण हैं, आप देखेंगे बहुत ही देखने में डरावने से, है ना। ये फुल्ली मोड ऑफ डार्क इग्नोरेंस, हाँ। इसलिए जो भी भूत पिशाच, ये सब शिव जी के आसपास रहते हैं, है ना। तो शिव जी का एक विशेष क्वालिटी है कि ऐसे जीवों को भी उद्धार के लिए भी वो अपना जीवन इनके साथ दे रहे हैं। शिव जी का अगर आप देखेंगे प्रचार का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हाँ। भूत पिशाच से लेकर सबको प्रचार करते हैं, है ना। लेकिन हर कोई भूत पिशाच को प्रचार नहीं कर सकता। तो उनकी स्थिति को देखते हुए शिव जी उन्हें एक मौका देते हैं, ताकि वो इस बहुत ही तमोगुण वाले तामसिक जीवन से उठ के ऊपर उठे और भगवान की भक्ति में आ सके। वो शिव जी जो इतने ऐसे तमोगुणी भूत पिशाचों के साथ रह सकते हैं, तो दक्ष के प्रति उनका गुस्सा करना, हाँ, उनको वो समझ में नहीं आता। बट पॉइंट यहाँ पे हमने यही देखा कि बिकॉज उन्होंने माता सती के प्रति जो किया है उसको लेकर शिव जी क्रोधित थे, और इसकी कोई वजह नहीं थी। और ये क्रोध दिखाना भी बिल्कुल वैसा है जैसे एक पिता अपने पुत्र को डांटता है, उसको वार्निंग देता है कि समझ जाओ, अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं। तो इसी तरह जैसे शिव जी ने देखा जाए, शिव जी आ, इतने बड़े महान भक्त हैं, और कहा भी जाता है कि असत्संग त्याग वैष्णवाचार, कि वैष्णवों को असत्संग नहीं करना चाहिए, जो नॉन डिवोटीज हैं उनके साथ संग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे शिव जी, जो कि उनके सारे चारों तरफ लोग कैसे हैं, नॉन डिवोटी हैं। नॉन डिवोटी या फिर कहते हैं कि बहुत डल हेडेड, सबसे लोएस्ट काइंड ऑफ स्पीसीज जो होती है, भूत पिशाच की योनि होती है, शिव जी उनके साथ है। तो ये बात कैसे समझे। सिद्धांत कहता है कि असत्संग का त्याग, असत्संग नहीं करना है, सत्संग का त्याग करना है। और शिव जी तो पूरा ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं, है ना। तो इसे हम देख सकते हैं प्रभुपाद के जीवन से। प्रभुपाद भगवान के इतने बड़े महान भक्त, लेकिन प्रचार के उद्देश्य से वो विदेश में, जहाँ के सारे हिप्पीज, अनकल्चर्ड पीपल, दोज हु आर मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्रभुपाद वहाँ गए प्रचार करने में। क्योंकि यस, उनमें वो क्वालिफिकेशन है कि वो उन्हें जाके अपने प्रभाव से, अपने पवित्रता से उन्हें ठीक कर देंगे और भगवान का भक्त बना सकते हैं। प्रभुपाद जी भी देखिए उस उम्र में वो विदेश जाते हैं, और हिप्पीज, मलेच्छास, लोएस्ट अमंग मैनकाइंड, प्रभुपाद ऐसे वर्ड यूज करते हैं, राइट ना। फिफ्थ सिक्स क्लास मैन, हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार कैटेगरी। इसके बाद मलेच्छास, चंडाल, उससे भी नीचे हिप्पीज, हाँ। तो ऐसे परिस्थिति में जीवात्माएं जो भटक रही थी, संसार में संघर्ष कर रही थी, वहां पे जाके प्रभुपाद उन्हें मौका देते हैं, कृपा करते हैं उनपे कि वो भी आज भगवान की सेवा कर पा रहे। शिव जी भी, शिव जी के एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, शिव जी भी ऐसे ही प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, ताकि इन जीवात्माओं को हम भगवान के प्रति, भगवान से जोड़ सके,
और फाइनली जाके तब हम इन्हें भी इस संघर्ष भरे जीवन से निकाल सके। परपट की पहली लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो माता दक्ष की पत्नी प्रसूति प्रसूति को अपने दामाद शिव की शक्ति का आभास था। हालांकि प्रसूति को पता था कि शिव जी क्या है, कौन है। हम्म, लेकिन दक्ष क्योंकि अपने मान सम्मान वैभव प्रतिष्ठा में चीजें भूल चुका था, है ना। आपने देखा भी होगा, ऐसे कई केस हमने देखे भी हैं। जैसे स्पेशली जब हम देखें, जब इंद्र ने जब गोवर्धन पूजा भगवान ने चालू करवाई थी, इंद्रदेव जी उसमें नाराज क्रोधित हो गए थे और उन्होंने बारिश की। वो भी अपने वैभव, अपने प्रतिष्ठा, अपने सम्मान में ये भूल चुके थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। भगवान जिनसे सारी शक्तियां, जो सारी शक्तियों का स्रोत है, जो शक्तियां इंद्र के पास है, वो भी उन्हीं से आ रही, वापस उन्हीं पे उनके अगेंस्ट एक्ट करने जा रहे हैं, है ना। सिमिलरली अगर हम ब्रह्म विमोहन लीला देखें, ब्रह्मा जी भी भगवान को देख रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ ऐसे बैठ के खा रहे हैं और एक दूसरों का जूठा खा रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते। तो वहां पे ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे और उन्होंने उनके बच्चों को, बछड़ों को, ग्वाल वालों को ले जाके छिपा दिया। लेकिन फिर भी बाद में देखा कि सारी चीजें वैसी की वैसी ही चल रही, और अंततः ब्रह्मा जी को रियलाइज होता है कि उनसे कितना बड़ा अपराध हुआ। तो देखा जाए, यहाँ से यही बात समझ में आती कि जब भी हमारे अंदर फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स ईगो, झूठी मान सम्मान प्रतिष्ठा के प्रति हमारा जब भाव बढ़ता है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं और क्या सही है क्या गलत है उसको लेकर हम नहीं निर्णय कर पाते, और अंततः आप देखें कि एक गलत रास्ते पे हम निकल पड़ते हैं। राइट ना। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, स्पेशली जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जिसका जन्म हुआ है, जिसके पास ज्यादा ऐश्वर्य है, ज्यादा सुंदरता है, या जो ज्यादा ज्ञानी है ना, तो ये व्यक्ति जनरली, ऐसे लोग जनरली भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक मद है, हाँ, अहंकार है। राइट। दक्ष का देखिए, दक्ष का यही हुआ। ऑल्दो उनकी जो पत्नी थी प्रसूति, वो भली बात समझ पा रही थी कि शिव जी कौन है और क्या उनका प्रभाव है, हाँ, क्या उनकी शक्ति है। लेकिन दक्ष प्रजापति अपने मद में आकर सारी चीजें भूल जाता है और एक भगवान के भक्त शिव जी के प्रति अपराध कर बैठे, है ना। क्योंकि दक्ष जो था यज्ञ कर रहा था, यज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता। भगवान सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते। पर यहाँ पे देखें कि दक्ष ने वैष्णव अपराध किया है, तो भगवान विष्णु तो प्रसन्न नहीं होंगे, तो फिर ऐसे यज्ञ आयोजन का कोई मतलब नहीं निकलता। राइट। तो यहाँ से यही बात हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, स्पेशली ये जो अहंकार, मिथ्या अहंकार जिसे बोल रहे फॉल्स ईगो, जितना स्ट्रांग होता है उतना हम भगवान के प्रति शरणागत होने में हमें तकलीफ होती है। इसीलिए देखें हम कि अभी रिसेंटली दिल्ली से इसने शेयर किया था, एक डिवोटी है, आ, हरिदास प्रभु। although he belongs to very big rich family initial days, his bungalow like a palace, right? But after coming into Krishna consciousness, पूरा अच्छे से करते हुए, तो उन्होंने जो भी उनके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य था, सबको भगवान की सेवा में लगाया और खुद भक्ति करते हुए आज जो कभी मर्सिडीज कार में चलते थे, आज बहुत बड़ा सिंपल लाइफ स्टाइल। हाँ, आज जस्ट एक स्कूटी स्टार्ट कर देंगे, चल देंगे। हाँ। तो आप देखें उनके पास जो भी रिचनेस थी, जो भी था, लेकिन भक्तों के प्रभाव में आने, भक्तों के संग में आने के बाद, और भक्ति का रिजल्ट ये है कि आपको वेरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे भौतिक संसार के प्रति जो आकर्षण है धीरे धीरे कम होगा, तब भगवान से आकर्षण बढ़ेगा। मतलब माया से आकर्षण कम होगा, धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ेगा। ये आपके भक्ति का प्रभाव आप हर किसी ने महसूस किया होगा थोड़ा बहुत, जितना आपने
अच्छे से भक्ति प्रैक्टिस की है, तो ये स्वाभाविक रूप से दिखता है। तो इसीलिए इस अहंकार को, इस पॉलिसी को खत्म करने का तरीका है हम भगवान की इस दिव्य सेवा में जुड़े, भगवान के इस प्रचार कार्य में जुड़े, जैसे शिव जी कर रहे हैं प्रचार कार्य। हालांकि शिव जी, यस, देयर इज नो कंपैरिजन। शिव जी इतने बड़े देवों को देव, महादेव शिव जी। एंड इन द सेम वे प्रभुपाद, जिन्होंने पाश्चात्य जगत के लोगों को एक शुभ अवसर प्रदान किया है कि वो भी अपने जीवन को सफल बना सके कृष्ण भक्ति में जुड़कर। तो जब हम कंटिन्यूअसली अपने आप को एंगेज रखते हैं भगवान की कथा में, भगवान के प्रचार कार्य में, भगवान की सेवा में, तो नेचुरली जो हमारा अंदर का डर्ट है, अंदर जो हमारे अंदर अशुद्धियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो धीरे 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 हटने लगते। राइट। अनादि जन्मों से, न जाने कितने जन्मों से हम उन सब चीजों में लगे हुए हैं। बहुत सारा हमने स्टॉक इकट्ठा किया है, निगेटिव बैलेंस। राइट। अभी तो जाके हमें रास्ता मिला है, वो सॉल्यूशन मिला है, मेडिसिन मिली। तो बस पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से आपको लेते रहें। हाँ, पूरे धैर्य और साहस हिम्मत के साथ आप बढ़ते रहें। आप देखेंगे धीरे धीरे वो हमारे अंदर जो डर्ट है, जो अंदर निगेटिविटी, जो कंटामिनेशन है, वो धीरे धीरे हटेगा। और ऐसे करके हम समझ पाएंगे कि क्या हमारे हित में है, हमारा असली हित किस में है। नाते वितु स्वार्थ गति में विष्णु, भागवत में एक श्लोक आता है जहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमारा असली स्वार्थ किसमें हमको नहीं पता है। हमको लगता है कि हमारा असली स्वार्थ है भोग और ऐश्वर्य के जीवन में अपना समय बिताना हमारा। बल्कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं हमारा असली स्वार्थ है भगवान की सेवा में जुड़ना, प्रेममयी दिव्यमयी सेवा में। वहां से हमें मिलेगी असली खुशी और असली आनंद। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र और इस वैदिक व्यक्ति के प्रोसेस में लगते हैं और इसे गंभीरता से अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को धीरे धीरे महसूस करेंगे और हम देख पाएंगे अपने जीवन में परिवर्तन, वो अंतर जो कि इनिशियल डेज भक्ति में आने से पहले था और अभी है। और यही एकमात्र उपाय है जो हमें इस संघर्ष भरे जीवन से बाहर ला सकती है। अन्यथा अज्ञानता में हम न जाने कितने ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जो हमें आने वाले समय में ऐसे कठिन परिस्थिति में डाल सकता है। जैसे जिस परिस्थिति में आज हम बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे पिछले जन्म के ऐसे थे, बैलेंस में निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, तो आज ऐसा हमें एटमॉस्फेयर मिला है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ से हम अपने आप को फिर से भगवान की सेवा में लगा के अपना भविष्य अच्छा कर सके और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। प्रभुपाद जी का बोलते हैं कि साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि शायद वो कुछ समय के लिए लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट इज द यूज, ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों अपना स्ट्रगल बढ़ाना चाह रहे हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो चेंज होने वाली नहीं। तो एक्चुअली इट इज पॉसिबल है नहीं वैसे, बट इफ दे आर ट्राइंग इट इज नॉट मीनिंगफुल। सबसे अच्छा उपाय है, सॉल्यूशन है, अगर आपको ढूंढना है, जानना है, इस जन्म मृत्यु के संसार से ही बाहर निकल जाओ, क्योंकि दिस इज अ मृत्यु लोक, यहाँ पे डेथ इज द अल्टीमेट वीपन, तो कोई नहीं बचेगा। तो बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट, आप अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे ला सकें कि हम भगवान की सेवा में जुड़ें और अपने जीवन के इस महत्व को समझें और इसे सफल बनाएं। यही इस मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है, जो कि हर किसी को प्रयास करना चाहिए इसे अचीव करने का। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन?